नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज राज्य विधानमंडल का एक अंग विधानसभा लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले के वीडियो में राज्यपाल और विधान परिषद से संबंधित वर्णन किया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लें, इसके बाद इसे देखें तो आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि विधानसभा राज्य में जो ये सदन है, इसका गठन कैसे होता है, कार्यकाल क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए और इसका कार्य या शक्तियाँ क्या हैं। तो जिस तरह केंद्र में लोकसभा को कई उपनामों से जानते हैं, उसी तरह से विधानसभा को कई उपनाम से जाना जाता है। पहला निम्न सदन, अस्थायी सदन। निम्न सदन कैसे? तो ये विधान परिषद से तुलना करके इसे बोलेंगे निम्न सदन, अस्थायी सदन। प्रत्यक्ष सदन अर्थात जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें शासन करते हैं, तो इसे प्रत्यक्ष सदन और जनता का सदन कहा जाता है। इसे कई उपनाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है कि विधान परिषद अनिवार्य अंग नहीं है, जबकि विधानसभा राज्य का अनिवार्य अंग है। अर्थात जहाँ एक सदनीय शासन व्यवस्था है, वहाँ राज्यपाल और विधानसभा होना अनिवार्य है। फिर है रचना। कैसे इनकी संरचना की जाएगी? तो बताया जाता है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 60। अब ये पूछा जाता है कि ये सीटें जो आवंटित होते हैं, सृजित होते हैं, ये किस पैमाने पर? तो जनसंख्या इसका क्या है? पैमाना है। जनसंख्या ये भी पूछ सकता है कोई कि क्या 2011 की जनगणना को पैमाना माना गया है? बिल्कुल नहीं। 1971 के जनगणना के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जो सीटें हैं वो निर्धारित किए गए हैं और वो 2026 तक अभी ज्यों के त्यों सीट रहेगी। अगर इसमें परिवर्तन भी किया जाता है तो 2026 के बाद, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और बहुत सारे जनगणना भी हो चुकी है हर 10 वर्ष के बाद। तो देखा जाए तो बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ की सीटें और अधिक होनी चाहिए, लेकिन 1971 के जनगणना के अनुसार ये तय है। इसलिए लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में जो सीट है वो अभी तक वही है। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो किस राज्य में विधानसभा की सीट अधिक है? तो वो है आपका यूपी। 403 ये निर्वाचित आते हैं और एक आते हैं क्या? एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन अगर राज्य में विधानसभा में चुने जाते हैं तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ राज्यपाल चुनेंगे, न कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 को चुनते हैं, राज्यपाल विधानसभा में 1 को चुनेंगे एंग्लो इंडियन। तो सबसे अधिक अगर विधानसभा पूछा जाए कि सदस्यों की संख्या तो यूपी में, और सबसे कम अगर राज्य में पूछा जाए तो वो हो गया आपका सिक्किम, सबसे कम। अब यहाँ तो हम लोग पढ़े कि 60 से कम नहीं हो सकते, तो यहाँ अपवाद स्वरूप 3 राज्य का नाम दिया हुआ है कि सिक्किम। यहाँ जनसंख्या बहुत कम थी और ऐसा बताया जाता है कि 35वें जो संशोधन हुआ था उसमें सिक्किम को सह राज्य की दर्जा दी गई थी और तुरंत 36वें संशोधन में, संविधान के संशोधन में सिक्किम को राज्य घोषित कर दिया गया। तो उसमें संख्या अधिक, जनसंख्या कम होने के कारण सदस्यों की संख्या सबसे कम सिक्किम में 32 है और यूपी में सबसे अधिक कितना है? 403 अर्थात 404। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जो 60 ये दायरा को, ये सीमा को पार नहीं करते। तो एक है मिजोरम और दूसरा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि अपवाद स्वरूप कौन कौन राज्य हैं। तो सबसे कम अगर देखा जाए तो सिक्किम 32,
बाकी आपका हो गया मिजोरम और गोवा, तो 40-40। एंग्लो इंडियन के जो नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत, अभी देखेंगे। दूसरा है कि क्या विधानसभा में भी, आगे विधानसभा में भी आरक्षण दिए गए हैं क्या, तो हाँ यहाँ भी आरक्षण दिए गए हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये 4 आर्टिकल दिया गया है, एक है 330, 331, 332 और 333। तो ये दोनों आर्टिकल को जो हम लोग देखेंगे ये आपका लोकसभा के लिए है। कहाँ के लिए है? लोकसभा के लिए है। यानी 330 आर्टिकल में ये बताया गया है कि SC ST जो इसमें निर्वाचित होंगे उनका वर्णन है 330 में। 331 में जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं ये वर्णन है 331। लेकिन कहाँ वर्णन है? लोकसभा के सदस्य को। इसको आसानी से याद करने के लिए एक साथ लिखा गया है ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। अब ये 2 आर्टिकल जो बचा 332 और 333, 332 में बताया गया है कि विधानसभा, अब जिस राज्य में जितने SC ST की जनसंख्या होगी उस आधार पे SC और ST के लिए आरक्षण सीट है, ठीक है। अब हो गया 333। तो जैसे यहाँ देखिए 331 में एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं लोकसभा में, उसी तरह से ये 333 जो है यहाँ एंग्लो इंडियन विधानसभा में, ये किसके लिए है? विधानसभा के बारे में ये बताया जा रहा है, ध्यान रखेंगे ये विधानसभा के लिए। तो एंग्लो इंडियन कौन नियुक्त करेंगे? कितना करेंगे? 1 करेंगे, राज्यपाल करेंगे। तो इतना देता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो आपका राज्य हो गया, लेकिन यूनियन टेरिटरीज भी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां वो 60 सदस्यों के सीमा को पार नहीं करते। उसमें 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। विधानसभा जहां है तो दिल्ली में तो 70 है, अर्थात ये 60 की सीमा को पार करते हैं, लेकिन पुदुचेरी में कितना है? तो 30 है। तो अगर 2 तरह से यहाँ प्रश्न बनता है, अगर पूछा जाए कि सबसे कम विधानसभा के सदस्यों की सीट किस राज्य में है, तो राज्य अगर खाली पूछा जाता है तो यहाँ हो जाएगा आपका सिक्किम। लेकिन पूछा जाए कि सबसे कम विधानसभा के सदस्यों की सीट किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पुदुचेरी। अब है चुनाव प्रक्रिया। जो सदस्य विधानसभा के सदस्य बनते हैं तो विधानसभा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें जो सदस्य बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इनको बोला जाता है MLA। और उसी तरह से विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद को इंग्लिश में बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसके सदस्य को बोला जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी MLC। तो यहाँ ध्यान रखना है, कहीं मान लीजिए हिंदी न देके ये दे दीजिए कि MLA, किसी भी राज्य के MLA की संख्या लिखे तो MLA अर्थात विधानसभा के सदस्य होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें विधानसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष वोट देकर अपने अपने राज्य में विधायक के रूप में चुनते हैं और वही विधायक जाकर विधानसभा के सदस्य बनते हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता द्वारा होता है। अब दूसरा शब्द आता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का अर्थ होता है जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए अगर सभी वयस्क यानी जिनकी उम्र 18 हो चुका है वो सभी लोगों को वोट देने का अगर अधिकार होता है, मताधिकार होता है, तो वह उसे बोल सकते हैं हम सार्वभौमिक वैक्ष मताधिकार। अर्थात जाति, धर्म, लिंग, भाषा, गरीबी, अमीरी
किसी प्रकार की कोई भेदभाव को नहीं करते हुए सभी 18 साल उम्र पार करने वाले व्यक्ति को अगर महिला पुरुष कुछ भी हो वोट देने का अधिकार दिया जाता है तो उसे बोला जाता है सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। अब है कार्यकाल क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग विधान परिषद में पढ़े कि कार्यकाल उनके सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ जो है कार्यकाल कितने वर्ष, 5 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। अब कह रहा है इसके पहले भी विघटन किया जा सकता है, किसको, सदन को, जबकि हम लोग जानते हैं कि विधान परिषद अस्थायी सदन है, वहाँ विघटन नहीं की जाती, भंग नहीं की जाती, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। पहले भी विघटन किया जा सकता है अर्थात भंग किया जा सकता है, तो किस परिस्थिति में की जा सकती है, तो पहला है कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू। अगर बाय द वे विधानसभा में जो सदस्य कार्य कर रहे हैं वो उससे राज्यपाल संतुष्ट नहीं है, मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं है, तो वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देंगे कि जो विधानसभा में कार्य किए जा रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेंगे और बोलेंगे कि विधानसभा भंग, किसी भी राज्य के विधानसभा भंग किया जाए क्योंकि जो भी सदस्य कार्य कर रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य के विधानसभा को भंग कर सकते हैं और भंग करने के बाद वहाँ डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा शासन व्यवस्था संभाली जाएगी। तो ये परिस्थिति पहला हो गया अनुच्छेद 356। दूसरा परिस्थिति क्या हो गया, विधानसभा में बहुमत अगर खत्म हो जाती है, मान लीजिए किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होती अगर जीतने के लिए, जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि 404 सीट है, यूपी में 404 सीट है, तो एक पार्टी को जीत हासिल करने के लिए कितना होना चाहिए, 203 सीट आएगा। 203 सीट अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी को आता है, एक दल को आता है, तो वो तो पूर्ण बहुमत से विजय हासिल किए हैं, उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन बाय दिए वहाँ किसी को 203 नहीं, किसी को 189, किसी को 105, किसी को 180 ऐसे होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक या एक से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं। या फिर ऐसी भी परिस्थिति आता है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि राज्यपाल स्वविवेक से वैसे पार्टी को विधानसभा में बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं जिन पे उनके भरोसा, जिन पर उनको भरोसा है कि वह बहुमत जुटा पाएंगे विधानसभा में। तो मान लीजिए 2 पार्टियां मिलकर बहुमत जुटा लिए और किसी कारणवश बीच में खटाफट हुआ या कुछ भी समस्या होता है तो क्या होता है, बहुमत खत्म हो जाती है। तो जब बहुमत समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार गिर जाएगी, यानी लोकसभा विधानसभा भंग हो जाएगी। ये बहुमत, ठीक है, ये परिस्थिति। तो हम लोग को याद रखना है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष, अगर वर्ष में पूछता है तो 5 वर्ष, लेकिन ये पहले भी आगे भी भंग हो सकती है, विघटन हो सकती है। अब सदस्यों की योग्यता, इसमें बनने के लिए, इसके मेंबर बनने के लिए सदस्यों को क्या योग्यता अर्हताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो और विधानसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र पूरा हो चुका हो। जैसा कि हम लोग पढ़े कि विधान परिषद के लिए 30, राज्यपाल के लिए 35 और विधानसभा के लिए 25। तो 2 पॉइंट, पहला भारत की नागरिक हो, 25 वर्ष पूरा कर लिया हो, किसी लाभ के पद पर न हो और दिवालिया या पागल न हो। संसद के सदस्य बनने की अगर योग्यता अर्हताएं रखता है तो वो ठीक है। दिवालिया यानी आर्थिक रूप से बताया जाता है कि जो इनकम टैक्स भरने लायक जो शर्तें होती हैं वो शर्त होनी चाहिए, तो क्या बनेंगे, भारत के
भारत में विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। ये हो गया योग्यता। अब कह रहे हैं कि विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उसमें विधानसभा में भी पदाधिकारी होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़े कि लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, उसी तरह से विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष क्या अलग से हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो विधानसभा के ही सदस्य होते हैं। उसी में से जो निर्वाचित होकर गए हैं उसी में से क्या होता है, जो वरिष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनकी बातों को सारे लोग मानते हैं, वैसे व्यक्ति को लोकसभा के विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या किया जाता है? बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, तो वो अध्यक्ष बनते हैं। अब उसी सदस्य में से एक को उपाध्यक्ष, अगर अध्यक्ष नहीं है और विधानसभा में बैठक हो रही है तो कौन संभालेंगे? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष। इनका काम क्या है? इनकी अनुपस्थिति में उस कार्य को करना। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? त्याग पत्र देते हैं। जैसा कि हम लोग एक राज्यसभा में पढ़े कि उप सभापति को सभापति त्याग पत्र नहीं दे सकते, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ क्या होता है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे, एक दूसरे को त्यागपत्र देंगे। ये दो पदाधिकारी होते हैं, इनका काम है बैठक बुलाना, किसी को विधेयक पेश करने के लिए या बोलने के लिए अनुमति देना, खड़ा करना, विधानसभा में शांति बनाए रखना, ये सब अध्यक्ष का काम होता है। अब एक और आता है गणपूर्ति तथा सत्र। गणपूर्ति कोरम कहते हैं कि अगर कोई भी सदन में बैठक चल रही है तो वो कोरम पूरा होना चाहिए, अर्थात कितना? तो जितने सदस्य हैं उसका 10% सदस्य अगर उपस्थित हैं। मान लीजिए यहाँ बता रहे हैं कि 400 सदस्य हैं, तो 10 सदस्य माने 40 सदस्य कम से कम यहाँ होना चाहिए उपस्थिति, तब वो उस बैठक को माना जाएगा और नहीं तो खत्म कर दिया जाएगा। अब है यहाँ सत्र। सत्र क्या होता है? जो बैठक होती है उसमें 1 घंटा में 1.5 घंटा में जो सत्र चलती है, अभी 1 घंटा चला, इसके बाद बीच में अवकाश, फिर सत्र चलेगा, उस बीच के अवकाश को सत्रावास कहते हैं। बीच में जो अवकाश, सत्र खत्म हुआ और फिर होगा आगे, तो उसको सत्रवास कहते हैं। तो ये गणपूर्ति और ये सत्र हो गया। अब कह रहे हैं कि जो विधानसभा में बैठक होगी उस बैठक में क्या होना चाहिए? कम से कम साल में 2 बार, अर्थात बीच में 6 महीना के अंतराल होना चाहिए, उससे अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। अब है शक्तियाँ। विधानसभा को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हुई है विधान परिषद से बिल्कुल अलग? तो हम लोग तो यहाँ साफ ही बताते हैं कि विधानसभा अनिवार्य अंग है, विधान परिषद अनिवार्य अंग है। जैसे विधायी शक्ति के तहत धन विधेयक, पीछे भी पढ़े कि धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही पेश किया जाता है, क्योंकि धन से संबंधित है। तो यहाँ ये जो सदन है विधानसभा जनताओं का सदन है, तो धन विधेयक सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? तो विधानसभा में, और इस विधानसभा में पास करने के बाद भेजा जाता है किसके पास? विधान परिषद में भेजा जाता है। अब है कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि विधानसभा में जो सदस्य होते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं, अगर ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो इनके प्रति ये उत्तरदायी हैं। दूसरा है चुनाव संबंधित शक्तियाँ। जैसा कि हम लोग पढ़े कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल होता है, अर्थात इस विधि से राष्ट्रपति के चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, न कि विधान परिषद।
तो इसको ये चुनाव से संबंधित, कोई भी चुनाव से संबंधित ये शक्ति किसको प्राप्त हुआ है? तो विधानसभा को प्राप्त हुआ है। अब आपका कहते हैं कि यह अनिवार्य अंग है। अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में मात्र 7 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है, तो विधान परिषद अगर इतना ही अनिवार्य होता तो प्रत्येक राज्य में होता, लेकिन अगर नहीं है तो उसका उतना महत्व नहीं रहा। ये महत्वपूर्ण है, इसके बिना राज्य विधानमंडल का गठन नहीं हो सकता। राज्यपाल विधानसभा मिलकर ही राज्य विधानमंडल के गठन करते हैं और राज्य से संबंधित सारे व्यवस्था को वो देखते हैं। तो मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आसानी से समझेंगे और याद करेंगे। पिछले इससे संबंधित जितने भी वीडियो डाले गए हैं उसे देखें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।